नमस्कार। आज हम वजीर एक्स से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों पर बात करने वाले हैं जी। खासकर उनकी रिकवरी प्रक्रिया को लेकर। हमारे पास 17 अगस्त 2025 का एक अपडेट है। हाँ, इसमें रिकवरी प्रोसेस और कुछ हालिया दावों का जिक्र है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन अपडेट्स के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें और ये भी कि यूजर्स के लिए, निवेशकों के लिए इनके क्या मायने हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सिंगापुर हाई कोर्ट वाली खबर लेते हैं। हाँ। सुनने में आया है कि वजीर एक्स की जो पेरेंट कंपनी है ज़ेटाई, उसे सिंगापुर हाई कोर्ट से एक संशोधित योजना पर फिर से वोटिंग मतलब रीवोट कराने की अनुमति मिली है। जी हाँ। ये क्या है पूरा मामला और इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, ये एक अहम कदम है। अच्छा मतलब अगर लेनदार यानी क्रेडिटर्स इस योजना को मंजूरी दे देते हैं अच्छा और फिर कोर्ट भी इसे पास कर देता है, तो फिर भारत में ज़ेनमाई लैब्स के जरिए यूजर्स को उनके जो रुके हुए फंड्स हैं या रिकवरी टोकन है, हाँ, तो उनकी वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो एक तरह से रिकवरी का एक रास्ता खुलता दिख रहा है। अच्छा, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और क्या ये रिवोट हो गया है? हाँ, ये रिवोट पूरा हो चुका है। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच क्रोल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, उस पर ये सुरक्षित तरीके से हो गया है। ओके। अब अगला स्टेप ये है कि एल्वारेज एंड मार्शल, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो इन वोटों की जांच कर रही है, वेरिफिकेशन कर रही है। जब ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही ज़ेटाई कोर्ट में योजना की अंतिम मंजूरी के लिए अप्लाई करेगा। तो मतलब अभी कुछ और टाइम लग सकता है फाइनल अप्रूवल में? बिल्कुल। और शायद इसीलिए जो कंपनी पर लगी रोक है, मतलब मोरेटोरियम, हाँ, उसकी अवधि भी 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। इससे कंपनी को थोड़ा और टाइम मिल गया पुनर्गठन यानी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। सही है। इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना लंबा और पेचीदा हो सकता है। जी बिल्कुल, खासकर जब अलग अलग देशों के कानून जुड़े हों। अच्छा, ये तो हुई रिकवरी प्रक्रिया की बात, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ दावे भी चल रहे थे हाँ। कि वजीर एक्स ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर XRP ट्रांसफर किए हैं। ये मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल, दावा तो यही था कि हैक से पहले करीब 55 मिलियन XRP बाइनेंस और दूसरे वॉलेट्स में ट्रांसफर किए गए। ओह, क्रिप्टो स्पेस में ऐसी खबरें काफी तेजी से फैलती हैं और चिंता भी पैदा करती हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन कॉइनपीडिया ने जब इसकी जांच की और वजीर एक्स के CEO निशिल शेट्टी का भी बयान आया, अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तो उनके मुताबिक ये जो लेन देन थे, ये असल में सामान्य यूजर विड्रॉवल थे, मतलब निकासी। ओके। और एक्सचेंज की जो रूटीन सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे हॉट वॉलेट से कोल्ड वॉलेट में फंड्स भेजना, ये उसका हिस्सा थे। अच्छा, तो मतलब कोई गड़बड़ नहीं थी? उनके अनुसार नहीं। और ये भी साफ किया गया कि बाइनेंस को कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अफवाह थी या गलतफहमी? हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी सूचनाओं को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, खासकर क्रिप्टो में। सही बात है। एक गलत खबर कितना पैनिक क्रिएट कर सकती है। निश्चित रूप से। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस दिखते तो हैं, पर उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट हमेशा साफ नहीं होता। तो बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। कंपनी का स्पष्टीकरण यहाँ अहम है। तो अगर हम इन सभी अपडेट्स को एक साथ देखें, सिंगापुर कोर्ट की अनुमति, रिवोट का पूरा होना और XRP ट्रांसफर वाले दावों का खंडन, तो अब स्थिति क्या है? देखिए, कुल मिलाकर मतलब ये है कि वजीर एक्स की रिकवरी की राह पर प्रगति तो हो रही है, पर यह प्रक्रिया लंबी और जटिल है। रिवोट का पूरा होना एक अच्छा संकेत है। हाँ। अब सबकी नजरें वोटों के वेरिफिकेशन और फिर सिंगापुर कोर्ट के अंतिम फैसले पर हैं। तो यूजर्स के लिए उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, लेकिन इसमें अभी और समय लग सकता है। धैर्य रखना होगा। सही। अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये पूरा मामला रेगुलेटरी प्रक्रियाओं और क्रिप्टो एसेट रिकवरी की जो जटिलताएं हैं, उनको साफ तौर पर दिखाता है। तो संक्षेप में कहें तो रिकवरी प्रक्रिया चल रही है, रिवॉर्ड जैसा अहम कदम उठाया जा चुका है और अब अगले चरणों का इंतजार है। जी। और साथ ही XRP ट्रांसफर वाली बात भी साफ हो गई कि वो सामान्य लेन देन थे। बिल्कुल। और ये स्थिति हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना? किस बारे में? कि भविष्य में अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं, तो उनकी रिकवरी प्रक्रियाएं कैसी होनी चाहिए? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या हम पारदर्शिता, उपभोक्ता सुरक्षा, इन पहलुओं को और बेहतर बना सकते हैं? ये सिर्फ वजीर एक्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए सीखने का एक मौका हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थितियों से भविष्य में और बेहतर तरीके से कैसे निपटा जाए। जी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ दुनिया के साथ, जहां आपको मिलेगी क्रिप्टो और फाइनेंस की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। धन्यवाद।